मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने इल्म मुसल्लस के कुछ ज़ाब्ते देखे थे, उसी के आगे कुछ ज़ाब्ते आज और देखेंगे। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक और ताल्लुक है कि साइन थीटा ज़रब कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इनके बीच में एक और ताल्लुक कि कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखे थे कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इन दोनों के बीच में एक और ताल्लुक कि टेन थीटा ज़रब कॉट थीटा बराबर 1। इसी तरीके से एक और ज़ाब्ता आपको बताना था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये ज़ाब्ते आप लिख के रखिए और याद भी रखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 ज़ाब्ते, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 ज़ाब्ते हैं जो आगे आपको सबक के सवाल हल करने में मददगार रहेंगे। और थोड़ा 5 मिनट एकदम गौर से देखिए। इसके बाद एक कीमतों का टेबल है जो आपको कीमतें याद रखना पड़ती। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कीमतें आपको याद रखने की जरूरत नहीं। टेबल किस अंदाज में बनाना है वो मैं आपको 2 मिनट में सिखा देता हूँ। सिर्फ इसमें इतना याद रखिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा, इसका उलट है। ये ज़ाब्ते अगर आपको याद रहे तो हम टेबल आसानी से बना सकते कीमतों का। पेपर के दौरान आपको करना ही है कि सेकंड पेपर में आंसर शीट आपको पहले मिल जाती, 15 मिनट पहले आंसर शीट मिलती। हाशिए वगैरह खींच के अपना रोल नंबर डालकर स्टिकर वगैरह चिपकाए बाद आप सबसे पहले रफ पेज पर ये टेबल बना के रख ले, क्योंकि कीमतें याद रहती नहीं। एकदम आप देखेंगे तो एकदम आसान तरीका है। 5 मिनट में आपको टेबल कैसा बनाना है, अगर आपने 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस की तो आपको टेबल बनाने का एकदम आसान तरीका है। तो शुरू करते हैं। इधर ध्यान देने का। देखिए कीमतें हैं कि 0 दर्जे, इधर से बताता हूँ, 0 दर्जे, 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे। ठीक है, और इधर आएंगी निस्बतें, तो मुसल्लसियाती निस्बतें और ज़ावियों की पैमाइश। तो ये हो गई ज़ावियों की पैमाइश और ये मुसल्लसियाती निस्बतें। ठीक है, तो पहली आती साइन थीटा। थीटा की जगह आप 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो साइन 30 हो जाएगा। 45 रखेंगे थीटा की कीमत तो साइन 45। थीटा की कीमत 60 रखें तो साइन 60। थीटा की कीमत अगर 90 है तो साइन 90 हो जाता। ठीक है, अब देखिए एकदम आसान तरीका। साइन के वास्ते लिखने का सबसे पहले 0 वाले कॉलम के सामने 0 और उसके बाद यह सबसे नीचे 1, 0 और 1 लिख दिए। और जैसा हर अदद के बीच में 2 और 3 के बीच में क्या आता, कौन सा अदद आता, तो आप बचपन में खेल खेलते थे 3 गिनेंगे तो आप भागने का, तो 1, 2, 3, उसके बाद गिनते थे 100, 2, 2.5, 3, 3, ऐसा गिनते ना। तो वैसे ही यहाँ पर याद रखने का 0 और 1 के बीच के अदद है। तो 0 और 1 के बीच में कौन से अदद आते हैं, आधा,
पौन, तो ये आधा 1/2। उसके बाद 1/2 जजर 2 और पौन जजर 3/2। 1 और सिफर के बीच में आने वाले अदद है, सिफर और 1 लिख दिए, उसके बीच में आने वाला अदद आधा 1/2 जजर 2 जजर 3/2 1 ये सिफर और 1 के बीच में आने वाले अदद है। इसके बाद देखिए cos थीटा। अभी क्या करने का, जैसा आप एक धागे में फूल पूरे मोती पुरा रहे, ये अदद धागे में आपने मोती पुरा लिए, यहाँ सुई लगी हुई, बाद में आपने क्या करेंगे, ये माला को ऐसी उल्टी कर दी। क्या करें, माला को उल्टी कर दिए, तो वैसे ये माला को पकड़ के उल्टा कर दिए तो कॉस की कीमत आ जाती। तो ये ऊपर 1, उसके बाद जजर 3/2, उसके बाद 1/2 जजर 2 1/2 और सिफर। ठीक है, आ गया 1 जजर 3/2 1/2 जजर 2 1/2 और सिफर। उसके बाद देखिए tan के लिए tan थीटा, मैंने आपको बताया था कि tan की कीमत याद रखने का कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि ये वाला बटे बोले तो तकसीम, इसको हमने ज़रब में बदल दिए, तो sin थीटा ज़रब, तो इसके बाद वाली कसर जो रहती है उसको ऊपर नीचे कर देना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको अभी हम लिख सकते हैं sin थीटा, ये वाली जो बटे आएगा इसको अगर हमने ज़रब में बदले तो इसके बाद वाली कसर ऊपर नीचे कर देना पड़ता, तो यही वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इधर sin बटे tan sin बटे cos था बराबर सिफर बटे 1। अब सिफर बटे 1 मतलब कोई भी सिफर को तकसीम 1 से करे होता नहीं होता, तो सिफर का सिफर लिख दिए। उसके बाद देखो इधर sin बटे थीटा था, तो sin बराबर 1/2 और ये वाले बटे को हमने तकसीम में लिखे, तो ये जजर 3/2। तो आसानी के वास्ते क्या करते हैं, 1/2 ज़रब, ये ऊपर चला जाता, जजर 3 नीचे आ जाता। ये तकसीम को हमने काय में बदले ज़रब में, तो बाद वाली कसर ऊपर नीचे कर देना पड़ता, 2 कट जाता, तो 1/2 जजर 3 बचता। वैसे ही यहाँ पर इसको ऊपर कर दिए, 1/2 जजर 2 ज़रब 1/2 जजर 2, फिर जजर 2 कर दिए, जजर 2 कट जाता, तो 1 आ जाता। वैसे ही यहाँ पर जजर 3/2 ज़रब 2/1 को 1/2 कर दिए, तो 2 कट जाता, जजर 3 आ जाता। और 1 को अगर तकसीम करे सिफर से, तो सिफर से कोई अदद तकसीम होता नहीं, वो नाकाबिले मतलब बेमानी हो जाता, इसलिए उसको डैश कर देते। बेमानी हो गया, उसको क्या कर दिए, डैश कर दिए, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते या तय नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है cot थीटा। cot थीटा यहाँ पर अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो आप 1/2 और इसको 2/जजर 3 करके देखेंगे, तो ये 2 कट जाता, जजर 3 1/जजर 3 बच जाता। इसको ऊपर करके देखेंगे, जजर 2 कट जाता, 1 बच जाता। इसको ऊपर करे 2 कट जाता, जजर 3 आ जाता। यहाँ तकसीम होता नहीं, बेमानी है, इसलिए उसको क्या करें, तय नहीं कर सकते या डैश कर दे। उसके बाद जैसा हमने यहाँ पर करे थे cot थीटा, उसके बाद cot थीटा को देखिए, जैसा हमने यहाँ ये माला बदले थे वैसे ही cot थीटा के वास्ते ये वाली माला बदल दिए, तो ये डैश ऊपर, उसके बाद जजर 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/जजर 3 और ये सिफर। या इसका उलट, जैसा ये उलट था तो ये सिफर, जजर 1/जजर 3 है तो जजर 3, 1 का 1 जजर 3 है तो 1/जजर 3,
और सिफर का सिफर। इसके बाद देखो यहां पर आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमने जाब्ता लिखे थे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, वैसे ही कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो ये 1 साइन थीटा के बराबर हम ले सकते हैं। तो ये 1 साइन थीटा के बराबर कोसेक थीटा, तो 1 साइन थीटा, तो ये सिफर है, तो 1 सिफर, तो इसको तय नहीं कर सकते। ये 1/1/2 ऐसा आ जाएगा, 1/1/2। तो ये बटे को अगर हम तकसीम में करें, ज़रब में करें, तो ये 2/1 आ जाएगा। तो 2 1 का 2 मतलब उल्टा हो जाएगा, ये 2, इसको भी 1/2 करे, 1/1/2, तो जज़र 2 का जज़र 2 आ जाता, ठीक है, ये जज़र 2 आ जाएगा। ये 2/3 आ जाता, उल्टा कर दिए। वही की उल्टा करना है, जैसे शुमार कुनिंदा को नसबनुमा में, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा में। और ये 1 है, 1/1 लिखे तो 1 का 1। वैसे ही सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा था। तो ये cos वाले को वहीं के वहीं चेंज करें, वहीं के वहीं बदले, मतलब जो शुमार कुनिंदा में है उसको नसबनुमा में कर दिए, जो नसबनुमा में है उसको शुमार कुनिंदा में कर दिए। तो ये था 1/1, तो ये 1 का 1, जज़र 3/2 है तो 2/जज़र 3। उसके बाद 1/जज़र 2 है तो ये जज़र 2। उसके बाद 1/2 है तो ये 2। उसके बाद सिफर, तो सिफर को 1/सिफर कर दिए तो वो तय नहीं कर सकते, तो वहां डैश दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये टेबल बना सकते हैं। जैसा तरीका मैंने बताया उस तरीके से 1-2 बार अगर आपने प्रैक्टिस करे तो ये पूरा टेबल आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। इस टेबल में जो सवाल दिए रहते, सवाल में से आपको इनकी कीमतें उठा के वहां लिखना पड़ता, कीमत रखना पड़ता, हल करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक और चीज, मुसल्लसियाती निस्बत, मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावते। आपकी किताब में ये भी दिया है, ये याद रखने का इनके ज़ाब्ते हैं। मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावते, मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावतें, ये आपकी किताब में दिया है। कैसे निकाले, अपने को इतने डीप में जाने का काम नहीं है, अपने को सिर्फ वो मसावतें होना। तो उसमें पहली मसावत है, जैसे ज़ाब्तों की तरह पेज नंबर 127 पे आपको दिया है, तो उसमें से पहली मसावत है, मैं डायरेक्ट मसावतें लिखता। उसका सबूत कैसा आया वो अभी तक पेपर में पूछा नहीं। पहली मसावत है कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1। आपको ये याद रखना है कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1। दूसरी मुतमासिला मसावत उसने आपको दिया कि 1 जमा कॉट कुवत 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा। 1 जमा कॉट कुवत 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक कुवत 2 थीटा। इसके बाद तीसरी मसावत दिया उसने आपको कि 1 जमा tan कुवत 2 थीटा बराबर सेक कुवत 2 थीटा। 1 जमा tan कुवत 2 थीटा बराबर सेक कुवत 2 थीटा। ऐसी 3 मसावत दिया उसने। उसके बाद ये 3 याद रखिए, अगर बीच में कुछ आता है तो आपको और बताता। उसके बाद प्रश्न नंबर 6.1
मस्ट नंबर 6.1। पहला सवाल है कि अगर साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमत मालूम कीजिए। आपको दो तरीकों से बता था, मगर पहला वाला तरीका जो है आपको इसी तरीके से हल करना है क्योंकि आपकी किताब में ये वाला तरीका है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका एकदम आसान है, अगर आपकी किताब में नहीं दिया है। पहला तरीका ये वाले तरीके से हल करना। दूसरा तरीका आपको मालूमात के हिसाब से बता देता कि दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम कीजिए। तो साइन थीटा बराबर 7/25 ये दिया हुआ है आपको सवाल में। मालूम करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा टेन थीटा के लिए तो मुसल्लस याती मुतमासिला मसावात की बिना पर क्या था कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1। इसमें कीमत डाल लेनी है। कॉस की कीमत होना तो कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1 वजा साइन कुवत 2 थीटा। तो बराबर इसमें कीमत डाल लेनी है कि 1 वजा 7/25 कॉस कुवत 2 बराबर 1 वजा 625 25 का मुरब्बा 625। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है। नसबनुमा अलग अलग है तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले नसबनुमा की ज़रब उसके बाद तिरछी ज़रब। तो ये नसबनुमा की ज़रब करें, 1 ज़रब 625, फिर बाद में 1 ज़रब 625 वजा 1 ज़रब 150 तिरछी ज़रब। तो ये हो जाता 625 का 625 वजा 150 का 150 बटे 625 का 625। 625 में से 150 निकल गए। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो एक के नीचे एक लिख के वजा कर देगा ऐसा। 5 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए। 15 में से 9 गए, बचे कितने? 6। यहाँ एक उधार दिए थे, एक ही बचा। 1 में से 4 नहीं जाते, फिर यहाँ से 1 लिए। 11 में से 4 गए, बचे 7 और यहाँ से 1 दे दिए थे तो ये 5। तो 576 बटे 625 ये है कॉस कुवत 2 थीटा की कीमत। अभी कुवत 2 निकालना है तो जज़रुल मुरब्बा करने पर अगर आप जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो कॉस थीटा बराबर ये जज़र में आ जाएगा 576 बटे 625। अगर आप 576 को हल करके देखेंगे तो 24 का जज़रुल मुरब्बा आता 576। तो बाहर कॉस थीटा बराबर 24 बटे 25 ये बाहर आ जाएगा। 625 का 25 है, अभी निकाले हमने यहाँ। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 24 बटे 25। उसके बाद टेन थीटा के लिए मैंने आपको साफ बताया था कि टेन थीटा, अब जैसा आपको बार बार बोलता मैं जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जाब्ता लगाने का। जैसा आपको तारी का मसाला चाहिए तो तारी बनेगी, बिरयानी नहीं बनती। तो यहाँ दिया हुआ है साइन और कॉस दिए हुए हैं तो टेन थीटा वाला जाब्ता बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बटे का मतलब होता है तकसीम, मतलब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं साइन थीटा तकसीम कॉस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ साइन थीटा की कीमत डालें, कितनी थी? दिया था 7/25। 7/25 तकसीम 24/25 या इसको ऐसा लिखे तो 7/25 बटे 24/25। ये वाला बटे जो है आप इसको तकसीम में लिख सकते हैं ऐसा। ये वाले बटे को तकसीम करके लिखे तो ऐसा हो जाता। और ये तकसीम ज़रब में बदले तो बाजू वाली कसर ऊपर नीचे हो जाती है, 25/24 हो जाती है।
25 कट जाता है 7/24, तो इसलिए tan थीटा बराबर 7/24, ये हो गया tan थीटा, ये था cos थीटा। ठीक है, ये दो चीजें पूछा था उसने, लिख लो। आपको इसी तरीके से हल करना है। दूसरा तरीका बताता मैं, अगर वो दिया नहीं आपकी किताब में, आपको मालूमात के हिसाब से बता देता, आपको हल इसी तरीके से करना है पहले तरीके से। दूसरे तरीके में देखो, कि साइन की कीमत दिया था, साइन थीटा बराबर 7/25। समझ लो कि ये आप मुसल्लस है ABC, आप यहाँ C पर खड़े हुए, थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 7/25। तो साइन का रिश्ता क्या था, मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो ये हो गया मुकाबिल का जिला AB और वित्र हो गया AC। आप C पर खड़े हुए, थीटा ये हो गया, ठीक है ना। तो 7/25, तो ये वाले मुसल्लस में फिसा चौरस का मसला लगा दिए, यहाँ लिख देता कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में फिसा चौरस के मसले की रूह से, क्या लिखा हुआ है ये, फिसा चौरस के मसले की रूह से। तो AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2, कीमत रख दिए 25 कुव्वत 2 बराबर 7 की कुव्वत 2 जमा 20 की कुव्वत 2, 625 बराबर 150 जमा 20 की कुव्वत 2, जमा 150 उधर गया तो वधा 150, तो इसलिए 20 की कुव्वत 2 बराबर 625 वधा 150, कितना बचता, 5 में से 9 जाते नहीं, 15 में से 9 गए बचे 6, 11 में से 4 जाते नहीं, उदाहरण 1 में से 4 जाते नहीं, एक उदाहरण लिया, 11 में से 4 गए बचे 7, यहाँ से एक उदाहरण गया था तो 5, तो BC कुव्वत 2 बराबर 576। जज़र मुरब्बा करें, क्योंकि कुव्वत 2 हटाना है, तो इसलिए BC बराबर जज़र 576, तो इसलिए BC बराबर 24। अब ये BC बराबर 24 आ गया, फिर लिखे cos थीटा, तो cos का रिश्ता क्या था, बाजू का जिला बटे वित्र, तो ये बाजू का जिला BC, वित्र हो गया AC, तो cos थीटा बराबर 24/25। tan थीटा, tan का रिश्ता क्या था, मुकाबिल का जिला बटे बाजू का जिला, तो AB बटे BC, तो tan थीटा बराबर AB कितना है 7, बाजू का जिला है 24। देख लेना आप, कीमत यही है जो हमने पहले तरीके से करे, उसमें भी कीमत यही है, ठीक है। मगर ये तरीका आपकी किताब में दिया नहीं, इसलिए इस तरीके से परहेज करना, जो तरीका आपको दिया है वो तरीके से हल करना। दूसरा देखो सवाल दिया उसने कि अगर tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा और cos थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। दूसरा सवाल, आपको मुसल्लसियाती निस्बतों की जो दिया उसने, मुतमासिला मसावतें, इतनी मसावतों का इस्तेमाल करके ये सवाल हल करना है। तो tan की कीमत दिया है कि अगर tan थीटा बराबर 3/4, तो आपको मालूम करना है sec थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो मुतमासिला मसावत दिया था आपको उसने, यहाँ लिखने का मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावत से क्या मसावत दिया था कि 1 जमा tan कुव्वत 2 थीटा बराबर 1
जमा tan कुवत 2 थीटा बराबर sec कुवत 2 थीटा। इसमें कीमत डाल देने की है, तो 1 जमा 3/4 cos कुवत 2 बराबर sec कुवत 2 थीटा। 1 जमा 9/16 बराबर sec कुवत 2। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। यहाँ नसबनुमा में कुछ नहीं है, समझने में एक है। दोनों का नसबनुमा कैसा है, अलग अलग है। तो पहले नसबनुमा की तरफ और उसके बाद तिरछी तरफ, इसलिए ये वाला इशारा याद रखना है। तो नसबनुमा की तरफ करें 1 ज़रब 16, तिरछी तरफ करें तो 1 ज़रब 16, जमा है तो जमा करें, इधर तिरछी तरफ करें 1 ज़रब 9 बराबर sec कुवत 2 थीटा। तो 16 का 16 जमा 9 1 का 9 बटे 16 1 का 16 बराबर sec कुवत 2 थीटा। तो 9 और 16 जमा करें तो 16 और 9 25, तो sec कुवत 2 थीटा बराबर 25/16। अब ये कुवत 2 हटाने की है, तो जज़रुल मुरब्बा करने पर तो sec थीटा बराबर जज़र में 25/16। तो 25 का जज़रुल मुरब्बा आ जाता 5 बार, 16 का आ जाता 4 बार। तो sec थीटा बराबर 5/4। उसके बाद दूसरा आपको मालूम करना, उसने पूछा था cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा बराबर 1/5/4। अब ये वाले बटे को अगर हमने ज़रब कर दिए तो कसर ऊपर नीचे हो जाती, ठीक है। तो 4/5 है, इसको ऊपर लाए तो 5/4 है, इसको ऊपर लाए तो 4/5 हो जाता। कैसा होता वो देख लो। एक ये वाले बटे को अपन ने करे ज़रब, तो इसके बाद वाली कसर ऊपर नीचे करना पड़ता। तो ये 5/4 है, तो ये 4/5 हो जाता। अब ज़रब करते वक्त एकदम आसान है, कसरों की ज़रब करते वक्त आंखें बंद कर देगा, शुमार कुंदा को शुमार कुंदा से ज़रब कर देगा, नसबनुमा को नसबनुमा से। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो 4 1 का 4, 5 1 का 5, तो 4/5 हो जाएगा। ये हो गया cos थीटा, ये था sec थीटा, ठीक है। दो आपको निकालना था, ये दोनों मालूम करना था, दोनों मालूम कर दिए। तो लिख लेते हैं ये भी सवाल। इसके बाद सवाल तीसरा चौथा जो है आपको करना है, दिखते हैं इतने कीजिए, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद के सवाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।